गए हैं। वहीं पर इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला यहां पर कर दिया है। 50 इजरायली फाइटर जेट्स ने महज 7 सेकंड में 100 अलग अलग ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया और 160 बम देखिए किस तरह से गिराए हैं। बम वर्षा यहां पर की गई है शिवानी। बेशक सबीना, और देखिए लेबनान सिविल डिफेंस के अनुसार एक खबर यहां पर सामने आई, जहां पर इजरायली हमलों में अब तक 254 लोगों की मौत का दावा यहां पर किया जा रहा है, जबकि 1165 लोग इसमें जख्मी हैं। और इस भीषण हमले की तस्वीर भी मौके से आपके सामने है, जहां पर सैकड़ों इमारतें आप देख लीजिए जमीन दोज हो चुकी है, गाड़ियों के पर खच्चे उड़ चुके हैं और तबाही का ये खौफनाक मंजर इस वक्त आपके सामने। और देखिए इजरायली सेना ने दावा किया है कि ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक है। आईडीएफ की ओर से जारी फुटेज में इजरायली वायुसेना के विमानों को उड़ान भरते हुए भी दिखाया गया है। और बेरूत एयरपोर्ट के पास की तस्वीर भी आपके सामने, जहां बता दें कि दक्षिणी उपनगरों में कई एयर स्ट्राइक के बाद भारी धुआं यहां पर उठता हुआ दिखाई दिया है। और शिवानी, जैसा कि लग रहा था कि 2 हफ्ते का ये सीज फायर कम से कम ये तस्वीरें नहीं आएंगी, हालांकि लेबनान को लेकर यहां पर जरूर असमंजस की स्थिति दिखाई देती रही थी। बेशक सबीना, और ईरान बार बार यही बात कह रहा था कि अगर आपको सीजफायर करवाना ही है तो लेबनान को भी इसमें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि वहां पर भी कई हमले लगातार लेबनान भी कर रहा है, हिजबुल्लाह भी कर रहा है, और इसके अलावा इजरायल और आईडीएफ की ओर से भी कई हमले उनके ठिकानों पर किए जा रहे हैं। और यही कारण है अमेरिका और इजरायल इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो शायद चाहते हैं कि एक मोर्चे पर, हिजबुल्लाह के मोर्चे पर, तो उसको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल शिवानी, क्योंकि आईडीएफ का जिक्र आपने यहाँ पर किया है और आईडीएफ जिस तरह से चुन चुन कर यहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करता नजर आया, उसके टॉप कमांडर्स, उसके टॉप लीडर्स और उन लड़ाकों का खात्मा, जिसके लिए उसने कहा कि अब पूरी तरह से खात्मा होगा, अब ये छिटपुट हमले नहीं होंगे, एक बार में निशाना सेट होगा, टारगेट सेट होगा और फिर बूम, यानी कि वो धमाका जिसे पूरी दुनिया यहां पर देखेगी। लेकिन इस बात को देखिए सबीना, यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा सकता जिस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह भी इस मोर्चे पर यहाँ पर खड़ा है। उत्तरी इजरायल में कई सारे एयर स्ट्राइक्स और हमले यहाँ पर किए गए हैं, और जिसके कारण ही ये तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि आईडीएफ जानता है अगर हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया गया तो उसके ऊपर सब कुछ आन पड़ेगा। और यही कारण है कि वो हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाके को, उनके एक एक ठिकाने को खत्म करना चाहता है, नेस्तनाबूद करना चाहता है। और आप देखिए हिजबुल्लाह के ठिकाने यहाँ पर किस तरीके से खत्म होता हुआ आईडीएफ की तरफ से दिखाया गया है। बाद में वहां पर बाकायदे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं, लेकिन अब भी ये पूरी जो रजीम है हिजबुल्लाह की पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई, क्योंकि वहां की राजनीति में, लेबनान की राजनीति में भी इनका पुरजोर तरीके से एक्टिवेशन हमेशा से देखा गया है। इसके अलावा ईरान से इनको भारी भरकम फंडिंग भी यहां पर आती है। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लेबनान में कितना बड़ा और खतरनाक हमला यहां पर हुआ है। महज 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में 160 बम गिराए गए हैं। ये वो बम वर्षा की गई है जिससे लेबनान की धरती पूरी तरह से दहलती हुई देखिए शिवानी नजर आई। हालांकि हमने इन 1 महीने से ज्यादा के वक्त में लेबनान को एक बार नहीं कई बार दहलते देखा है, लेकिन क्योंकि ये सीज फायर का वक्त शुरू हो चुका है और सारा जो टारगेट है, सारा जो निशाना है वो लेबनान पर अब नजर आता है। बेशक, और देखिए आप लेबनान भी किस तरीके से पूरे युद्ध की चपेट में यहाँ पर आ चुका है। लेबनान वही देश है जिसकी सीमा इजरायल से तो लगती है और हमेशा से ईरान का समर्थक रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां पर ऐसे संगठन तैयार किए गए हैं जो ईरान ने खुद ही तैयार किया है अपने आप को बचाने के लिए, इजरायल से और इजरायल को घेरने के लिए। और यही कारण है वहां से ऐसी भयंकर तस्वीरें आ रही, क्योंकि ईरान के एक इशारे पर हिजबुल्लाह काम करता है। हिजबुल्लाह को भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलें देना हो, उसको युद्ध का सामान देना हो, ड्रोन्स भिजवाने हो, सारा काम लेबनान के रास्ते ही हिजबुल्लाह तक पहुंचता है और ईरान इसमें बहुत बड़ी भूमिका यहां पर निभाता है। आप सोचिए, ईरान ने अगर कह दिया कि इस युद्ध को रोकना है तो शायद ये पूरा युद्ध यहां पर रुकता हुआ भी आपको दिखेगा, लेकिन हिजबुल्लाह इसके लिए तैयार है या फिर नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजरायल ने सारे हमले ईरान पर तो बंद कर दिए, लेकिन हिजबुल्लाह पर वो अब भी अटैक कर रहा है। तो हिजबुल्लाह इसको पर्सनली भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सबीना लेता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और ये साल 1980 का वही दशक था जब इजरायल के विरोध में लेबनान उधरा था और लेबनान का हिजबुल्लाह जो है वो एक सैन्य संगठन है और पूरी तरह से ईरान का जो समर्थन है, पूरी तरह से जो ईरान का वो साथ है वो लेबनान को हमेशा से मिलता रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 1980 के दशक से उभरा ये लेबनान किस तरह से अपने गृह युद्ध से भी उलझा है और इजरायली हमलों को लेकर तो ये लगातार टारगेट पर यहाँ पर आए। और जैसे ये युद्ध शुरू हुआ था तब भी जब एंट्री यहाँ पर हुई थी, साफ आईडीएफ की तरफ से कर दिया गया था कि वो अब हिजबुल्लाह के हर ठिकाने को अपना निशाना बनाएगा। वो तमाम रिपोर्ट्स बड़े तौर पर सामने आई थी जिसने ये बताया कि कहां हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं जिन पर अब इजरायली सेना युद्ध स्तर पर, बड़े स्तर पर यह हमला करेगी।
तो देखिए, आईडीएफ जनरल स्टाफ के प्रमुख ने यह कहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले लगातार हम जारी रखेंगे और साथ ही ये भी कहा कि उत्तरी इजराइल के निवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता यहां पर नहीं करेंगे। हम पूरी दृढ़ता के साथ हमले लगातार जारी रखेंगे, हिजबुल्लाह पर हमले हमारे जारी रहेंगे, यह आईडीएफ का यहां पर कहना है। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स जो लगातार हिजबुल्लाह को निष्क्रिय करने में यहां पर लगी हुई है। आपने 1980 के दशक का जिक्र यहां पर सबीना किया था। वो वक्त ऐसा था जब ईरान और इराक भी आपस में बहुत लड़ रहे थे, और वो वक्त ऐसा था जब इराक का बहुत समर्थन अमेरिका ने यहां पर किया था। तभी कहीं ना कहीं ईरान को उस वक्त लगा कि उसको अपने प्रॉक्सी खड़े करने होंगे, और उसी वक्त में हूथी और हिजबुल्लाह का, जैसा आपने जिक्र यहां पर किया, वो खड़ा किया गया था ईरान की ओर से। Hezbollah's use of civilians as human shields is their strategy. Hezbollah dragged Lebanon into this war, and it is now trying to spread that danger to even more Lebanese communities. Our message is clear. We are fighting Hezbollah, not the people of Lebanon. We said this from day one. We will not allow Hezbollah to pose a threat to our civilians. देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, इसलिए उसके हमले भी लगातार होते रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयरपोर्ट के पास भी हवाई हमले किए हैं। और देखिए, बेरूत भी इससे अछूता नहीं है। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एयरपोर्ट के आसपास कई जोरदार एयर स्ट्राइक्स सामने आई हैं और आसमान में भारी धुएं का गुबार उछलता हुआ भी दिखा। तस्वीरें इस वक्त युद्ध के मैदान से आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा यह हमला किया है, और इजरायली सेना का दावा क्या कुछ है ये भी आपको आगे बताते हैं। देखिए, इजरायली सेना ये दावा करती है कि उसने बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ये वो तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि भले ही 2 हफ्ते का सीज फायर अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच यहाँ पर नजर आता है, जिसकी बहुत बड़ी तस्वीर सुबह ही डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले नजर आ गई थी। लेकिन फिलहाल लेबनान पर ये वो हमले हैं जिसकी कसम इजराइल पहले से खा चुका है। हालांकि हिजबुल्लाह के हमले भी लगातार इजरायली सेना को, इजराइल की धरती को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। वो रॉकेट और मिसाइल जिनकी तस्दीक लगातार बड़ी तबाही के तौर पर होती रही है, और ये सभी तस्वीरें युद्ध के मैदान से इस वक्त आपके सामने मौजूद है।